नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज भारत न्यूज नेशन के साथ डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल की विशेष पेशकश। मार्कंडेय पुराण में मां चंद्रघंटा का वर्णन एक साहसी और शक्तिशाली देवी के रूप में किया गया है। उनके इस रूप में देवी का स्वरूप शांतिपूर्ण होते हुए भी युद्ध के लिए तत्पर दिखता है। इस पुराण में मां चंद्रघंटा के रूप को देवी पार्वती का एक रूप बताया गया है। जब उन्होंने महिषासुर के आतंक से देवताओं की रक्षा करने के लिए इस अद्भुत रूप को धारण किया, उनके घंटे के स्वर से शत्रु भयभीत हो जाते हैं और उनकी शक्तिशाली दहाड़ से महिषासुर जैसे राक्षसों का नाश होता है। दुर्गा सप्तशती में भी मां चंद्रघंटा का उल्लेख होता है। यह ग्रंथ देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की महिमा का बखान करता है, जिसमें मां चंद्रघंटा का तेजस्वी और वीरतापूर्ण रूप विशेष रूप से वर्णित है। मां चंद्रघंटा की विशेषताएं। मां चंद्रघंटा अष्टभुजा धारण करती हैं, जिनमें वे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहती हैं। उनके हाथों में कमल, त्रिशूल, गदा, तलवार और अन्य शस्त्र होते हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होता है, जो उनकी शक्ति और सौम्यता का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा युद्ध के लिए सदा तैयार रहती हैं, लेकिन उनके मुख पर सौम्यता और शांति का भाव भी होता है, जो बताता है कि वे संकटों से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वभाव से दयालु हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। वे अपने भक्तों को साहस, वीरता और आत्मविश्वास का आशीर्वाद देती हैं, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है। उनकी पूजा विशेष रूप से शत्रुओं से रक्षा, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। नमस्कार। माँ ब्रह्मचारिणी, आज दूसरा दिन है जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। आज के दिन लाल वस्त्र पहने और माँ की उपासना करने बैठ जाएं। शिव पुराण में उल्लेख है कि पार्वती जी ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए नारद जी से सुझाव मांगा था। जी, नारद मुनि जी के सुझाव पर पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना चालू कर दी और तपस्या चालू कर दिया और कठोर ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। वर्षों तक तपस्या की उन्होंने। बिल्कुल, स्कंद पुराण की बात करूँ तो स्कंद पुराण में भी ये उल्लेख है कि पार्वती जी ने काफ़ी वर्षों तक तपस्या की और बहुत कठोर तपस्या की और काफ़ी मुसीबतों का सामना किया, और देवता भी इसे देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए थे। माँ की तपस्विनी रूप और उनके भक्ति का वर्णन तो मार्कंडेय पुराण में दिया ही हुआ है। सरल, शांत और सफ़ेद वस्त्र में माँ का इतना सौम्य रूप। एक हाथ में उनके कमंडल और एक में माला है। माँ को सफ़ेद कमल, चमेली और बेली का फूल ज़रूर चढ़ाएं। माँ को शक्कर का भोग ज़रूर लगाएं। माँ को बहुत प्रिय है शक्कर। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी की कृपा हम सब पर बनी रहे, जीवन में सुख शांति बना रहे। आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत न्यूज नेशन के साथ।